जी नमस्कार, मेरा नाम काशीनाथ मलाकर है और आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल काशी सर ऑफिशियल में। और आज का मोटिवेशन स्पीच आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाएगी कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, जब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है नाउन, यानी कि हम आज संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, आसान भाषा में पढ़ेंगे। चलिए कैसे, देखिए नाउन किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। आपने किताबी भाषा जरूर पढ़ा होगा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है जी। इंग्लिश में डिफिनेशन की बात करता हूं। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग ऑफ ए नाउन। यही पढ़ा ना आपने। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग ऑफ ए नाउन, यानी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान नाम को संज्ञा कहते हैं। आपने डिफिनेशन में नोटिस किया, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी चीज को आपने नोटिस किया, एक ही चीज की बातें हो रही है, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। आपने देखो ना, किसी नाम को, राम भी एक नाम है, मोहन भी एक नाम है, दिल्ली एक जगह का नाम है, पटना एक जगह का नाम है, रामायण भी किसी ग्रंथ या किसी बुक का नाम है। तो यानी कि अभी हम कह सकते हैं कि सब नाम संज्ञा, कह सकते हैं ना इसको कि सब नाम संज्ञा या किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग पर्सन प्लेस थिंग ऑफ ए नाउन। किसी भी नाम को, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए अब इसके कितने काइंड्स होते हैं ये भी देख लेते हैं। कितने काइंड्स होते हैं, देखिए देयर आर 5 kinds of a noun. There are 5 kinds of a noun. कौन कौन? पहला देखिए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक। ये देखिए कॉमन नाउन को क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद तीसरे को क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसको क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। इसके बाद क्या बोलते हैं? चौथा देखिए क्या होता है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इसको क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। वाचक संज्ञा। उसके बाद पांचवा क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। तो देखा आपने, इस तरह से हमने 5 इसके भेद होते हैं। हमने 5 भेदों के बारे में जानकारी कर लिया। क्या क्या? देखिए यहाँ पे देयर आर 5 kinds of a noun। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? यहां से प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन जातिवाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक। तो ये हमारे हो गए 5। ये 5। अब चलते हैं एक एक बारी से डिटेल में पढ़ते हैं। सभी के डिटेल में पढ़ते हैं बारी से। देखिए कैसे डिटेल में पढ़ते हैं। कैसे? सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें क्या है? देखिए A proper noun is a word that refers to a particular person, place or thing। तो जब एक ऐसा नाउन जबकि किसी एक पार्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करता है
जब एक प्रॉपर नाउन क्या करता है, देखिए क्या करता है कि जब एक प्रॉपर नाउन इज ए वर्ड, प्रॉपर नाउन एक ऐसा शब्द है जो कि रेफर करता है, बताता है टू अ पार्टिकुलर पर्सन। पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है, खास। पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है भाई, खास। खास पर्सन के बारे में, पुरुष के बारे में बात करेगा, खास प्लेस के बारे में, किसी खास जगह की बात करेगा, या खास वस्तु के बारे में बात करेगा। तो जब किसी खास व्यक्ति के बारे में, खास जगह के बारे में, खास पर्सन के बारे में, खास थिंग्स यानी कि वस्तु के बारे में बात किया जाए, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने आपसे कहा, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ जाएंगे भाई, जैसे बोला राम, ये राम हो गया। इसके बाद मैंने क्या कहा आपसे, रामायण, रामायण। इसके बाद क्या कहा, दिल्ली। अब ये देखिए, ये खास व्यक्ति का नाम हो गया। देखिए राम किसी एक खास पर्सन का नाम है, किसी खास व्यक्ति का नाम है। रामायण किसी खास बुक का, खास ग्रंथ का। दिल्ली किसी खास जगह का नाम है। तो इस प्रकार से देखा आपने, खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक, यानी कि जिससे व्यक्ति का पता चला। दूसरा है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे, कॉमन नाउन जिसको हम बोलते हैं जातिवाचक। जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा में क्या है, देखिए क्या है जातिवाचक संज्ञा में, अ कॉमन नाउन। अब इसको लिखेंगे इंग्लिश में, अ कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज अ वर्ड दैट refers to a general things etc। यानी कि जब किसी जनरल थिंग्स के बारे में बात किया जाए, जनरल चीज के बारे में बात किया जाए, जनरल यानी कि एक नॉर्मल चीज के बारे में बात किया जाए, कॉमन चीज की बात किया जाए, एक ही जाति के बारे में बात किया जाए, सेम वर्ण की बात किया जाए, सेम जाति के बारे में बात किया जाए, सेम थिंग्स के बारे में बात किया जाए, यानी कि बिल्कुल उसी की जाति की बात किया जाए, किसी और की नहीं, उसी समुदाय के बारे में बात किया जाए, उसी जाति के बारे में बात किया जाए। नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे जातिवाचक, जातिवाचक नाम से पता चल रहा है, जाति, एक ही जाति के बारे में बात करेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या आ गया, डॉग्स, डॉग आ जाएगा, सॉरी कैट। इसके बाद देखिए क्या हुआ, टीचर, इसके बाद रिवर, इसके बाद रिवर हो गया। इसके बाद देखिए डॉग, कैट, रिवर, इसके बाद टीचर, मैडम etc। अब आपने देखा, ये एक ही जाति के, एक ही समुदाय की बात हो रही है, जनरल थिंग्स की बारे में बात हो रही है। आप यहाँ पे बॉयज भी लिख सकते हैं, बॉय etc। देखिए आप यहाँ पे डॉग, कुत्ता, यानी कि पूरे कुत्ते जाति की बात हो रही है, एक ही समुदाय की, एक ही जाति की बात हो रही है ना। कैट किसी एक ही बिल्ली की बात हो रही है, उसी के समुदाय की। टीचर, अब टीचर तो बहुत सारे हैं, एक टीचर तो है नहीं, तो बहुत सारे टीचर की बात हुई, एक ही जाति की बात हो रही है ना, एक ही समुदाय की। रिवर, हमारे देश में तो बहुत सारी रिवर है, नदियां हैं। मैडम, बहुत सारी मैडम। बॉय, लड़कों की बात हो रही है, किसी खास की बात नहीं हो रही है, किसी एक जाति की बात हो रही है। तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन, डॉग, कैट, टीचर, रिवर, मैडम, बॉय, कदम। जब जाति की बात होती है उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखते हैं क्या है, आगे तीसरा क्या है, थर्ड वाला देखिए क्या है, थर्ड देखिए क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में क्या है, मटेरियल नाउन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसको हम द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, अ मटेरियल नाउन इज अ वर्ड दैट refers to any substance, or material, sorry, or material, yeah good, or material।
देखिए यहाँ पे सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? पदार्थ। सब्सटेंस का मतलब पदार्थ, इसका भी मतलब होता है पदार्थ, माल, ऐसे ही बोल सकते हैं। देखिए देखिए मटेरियल नाउन, नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू एनी सब्सटेंस। जब किसी पदार्थ के बारे में बात किया जाए, जब किसी वस्तु के बारे में बात किया जाए, जब किसी वस्तु के नापने के बारे में बात किया जाए, तौलने के बारे में बात किया जाए, वजन करने के बारे में बात किया जाए, तो उसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे मैंने कहा राइस, आप राइस को वजन कर सकते हैं, तौल कर सकते हैं, तौल सकते हैं। इसके बाद वाटर, वाटर में देखिए आप इसको लीटर से मेजर कर सकते हैं। इसके बाद इसके बाद व्हीट, गेहूं, इसको भी आप वजन कर सकते हैं, तौल कर सकते हैं। इसके बाद सिल्वर, मैंने कहा सिल्वर। इसके बाद गोल्ड, तो गोल्ड के क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, माप सकते हैं। ये सारी हमारी होगी मटेरियल। नाम से ही पता चल रहा है भाई, जब किसी धातु की बात कर रहे हैं, जब वजन कर सकते हैं, तौल कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। वाटर में वाटर को लीटर से माप सकते हैं, है ना? 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 2 किलो चावल, 3 किलो चावल, राइस दे दो, 2 किलो पानी, सॉरी 2 किलो चावल दे दो, 1 किलो चीनी दे दो, है ना? तो इस प्रकार से क्या हो गया? ये हो गया आपका मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? चौथा नंबर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या क्या आएगा? भाववाचक, जिसको बोलते हैं भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा क्या कहते हैं? इसको कैसे कहेंगे इंग्लिश में? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, an abstract noun, an abstract noun is a word that refers to किसको बताता है? ये फीलिंग्स को, इमोशन को, etc। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल्स में जैसे मैंने बोला ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, और ये क्या कर रहा है? देखिए फीलिंग, इमोशन, इमोशन, बट यहां पे सॉरी माफ कीजिएगा, बट वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट टच और सीन, ना तो हम छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स देख लीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल्स में क्या है? जैसे मैंने कहा चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। इसके बाद क्या क्या? ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। इसके बाद क्या कहा आपसे? ऑनेस्टी, सैड, etc। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसमें कि हम भाव व्यक्त करते हैं किसी के सामने, किसी के साथ अपने हम दुख व्यक्त करते हैं, बट छू नहीं सकते। यानी कि फीलिंग आती है ना, जब फीलिंग हमारे अंदर आती है, बट हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, केवल हम छू सकते हैं। देखिए आपने, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए वर्ड दैट रेफर्स टू फीलिंग, इमोशन, इमोशन। इसके बाद वी कैन नॉट टच, हम छू नहीं सकते, ना ही तो हम देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, चाइल्डहुड, बचपन, ऑनेस्टी, सच्चाई, सैड, दुखी, खुशी, अपॉर्चुनिटी, ये पेपर में आता है, अपॉर्चुनिटी, मौका, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। किस में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। देखिए जी, समूहवाचक संज्ञा में क्या है? समूहवाचक संज्ञा, अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड that refers to any group, किसी ग्रुप के बारे में बताता है, किसी बंच के बारे में बताता है। एनी ग्रुप, बंच एटसेट्रा। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल्स में क्या है? बंच ऑफ की, बंच ऑफ की,
इसके बाद बंच ऑफ की, इसके बाद क्या होता है, अब देखिए जैसे कि आर्मी, आर्मी, क्लासरूम, क्लासरूम, इसके बाद ग्रुप एटसेट्रा। अब देखिए यहां पर क्या करें, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। अरे जब किसी समूह की बात हो, ग्रुप की बात हो, सॉरी ग्रुप की बात हो, झुंड की बात हो, मेला की बात हो, है ना, समूह की बात हो, तब देखिए क्या होता है, अ कलेक्टिव नाउन इज ए वर्ड दैट रेफर्स टू एनी ग्रुप, किसी जब ग्रुप की बारे में बात किया जाएगा, एनी बंच, किसी झुंड, गुच्छे की बारे में बात किया जाएगा, एटसेट्रा। इसके बाद एग्जाम्पल, बंच ऑफ की, चाबियों का गुच्छा, इसका हिंदी होता है बंच ऑफ की, का मतलब क्या होता है, चाबियों का गुच्छा। आपने देखा हो ना छल्ला, चाबियों का गुच्छा। आर्मी, हमारी जो सैनिक होती है, सेना, आर्मी। क्लासरूम, जिस क्लास में आप बैठकर हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्लासरूम। और ग्रुप, समूह, समुदाय, मेला, झुंड, ये सब क्या है, सैनिक, सभा, मीटिंग, ये सारे क्या है, कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। तो यहां तक हमारी क्या हुई बातें, अब हमारे पांचों के पांचों यहाँ पे नाउन समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किस टॉपिक पर, ग्रामर के किस टॉपिक में प्रॉब्लम है और किस टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं। जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।